हेलो सेवंथ क्लास स्टूडेंट्स, एक वीडियो एक सवाल। तो मैग्नेब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक कुमार आपका करता हूं स्वागत। और यहां पे ये जो सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, मुझे ऐसा लगता है इस क्वेश्चन को टीचर को आपको कम से कम 3 से 4 मार्क्स में देना चाहिए। क्लियर। ड्राइंग भी अगर मैं कंसीडर करूं, क्योंकि ड्राइंग बनाना पड़ेगा, चैप्टर मेंसुरेशन है, तो यहां पे ये क्वेश्चन हो सकता है आपको 5 मार्क्स में भी देखने को मिल जाए। तो ज्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो लॉन्ग आंसर वैरायटी क्वेश्चंस आते हैं, उनमें ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। क्लियर। अब देखिएगा, जो भी मैं क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देना चाह रहा हूं, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे पहले सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में आंसर जो दें। नहीं तो आप वीडियो को पॉज करें। वीडियो को पॉज करने के बाद आप सबसे पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए, उसका आंसर निकालिए और फिर आप सॉल्यूशन वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। एक रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट है। एक रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट है, मतलब एक ऐसी जमीन का टुकड़ा है जो पूरा रेक्टेंगल है, पहली बात। और रेक्टेंगल ऐसा है कि इसके अंदर ग्रास लगी हुई है। डन। तो ये एक ग्रासी प्लॉट है। A rectangular grassy plot is 112 मीटर लॉन्ग। यहां पे जो इसकी लेंथ दी है वो हमें दी है 112 मीटर। क्लियर। और हमें 78 मीटर इसकी ब्रॉड विड्थ पता है, तो यहां से यहां तक ये हमें पता है। डन। और ये है आपकी ब्रेथ, और ब्रेथ आपको बोली है इन्होंने कितनी, 78 मीटर। तो 78 मीटर। अब ये बोल रहा है इसके आगे कि इट हैज अ 2.5 मीटर वाइड ग्रेवल पाथ। अब इस प्लॉट के साथ 2.5 मीटर वाइड मतलब चौड़ा, ठीक है, क्या है, 2.5 मीटर वाइड ग्रेवल पाथ है ऑल अराउंड इट ऑन द इनसाइड। ये है वर्ड बहुत जरूरी और यहीं पे क्वेश्चन आपको घुमा देगा। ये बोल रहा है इनसाइड है या आउटसाइड है, तो प्लॉट के इनसाइड है। तो यहां पे ये बोल रहा है कि इस प्लॉट के अंदर एक और रेक्टेंगल आप ड्रॉ करिए। कुल मिला के ये ऐसा बताना चाह रहा है आपको, अगर आप ध्यान से समझें तो यहां पर ये कुछ इस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि ये जो एरिया है ये एज अ पाथ यूज होता है। ठीक है, ये पाथ है चलने के लिए। तो जो ग्रास लगी है बेसिकली, ठीक है, वो ग्रासी प्लॉट का मतलब पूरे उसमें ग्रास तो है, लेकिन इतने से एरिया को अलग से पाथ बनाया है। डन। तो इनसाइड बोला। अब देखो, अगर मैं यहां पे नाम दे दूं, मैं बोलूं कि ABCD, ये ग्रासी प्लॉट है, पहली चीज। दूसरा, अंदर वाले रेक्टेंगल को अगर मैं नाम दे दूं PQRS। डन। और जो पाथ है, वो पाथ अगर आप देखें तो ये जो डॉटेड है, डॉटेड लाइन जो मैंने शेडिंग की है, ये बेसिकली पाथ है। ठीक है, तो ये यहां पे बोल रहा है कि ये 2.5 मीटर वाइड है। 2.5 मीटर वाइड है। अगर आप इस चीज को समझें तो 2.5 मीटर वाइड मतलब यहां से यहां तक की थिकनेस दी है चारों तरफ, ये और ये। क्लियर है। तो ये दिया आपको 2.5 मीटर वाइड। अब फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ एंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट एट ₹120 पर मीटर स्क्वायर। आप एक काम करिए, ये बताइए फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। आप इस पाथ का एरिया बताइए, पहली चीज, एंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट। और अगर इसको मैं बनाना चाहता हूं तो इसका जो खर्चा है, वो खर्चा मुझे पता है 1 मीटर स्क्वायर का ₹120 है। तो यहां पे बेसिकली आपको दो चीजें सॉल्व करनी है, ड्राइंग समझना है। तो मैं कहूंगा ये ज्यादा मार्क्स में, इसलिए मैं कहता हूं इसको, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का सवाल है। क्लियर। तो पूरा यहां पे उम्मीद करता हूं कि आपको ड्राइंग समझ आई होगी कि क्या बोलना चाह रहा है। क्लियर। क्वेश्चन की हिंदी मैंने आपको समझा दी है। सबसे पहले तो मैं यहां लिख लेता हूं सॉल्यूशन। तो देखिए मैं यहां से चालू करता हूं लिखना। क्लियर। तो यहां पे सॉल्यूशन में अगर आप देखें तो आपको लेंथ दी है, लेंथ ऑफ प्लॉट जो कि आपको AB बोला है, और ये आपको लेंथ दी है कितनी, 112 मीटर। डन। फिर आपको ब्रेड्थ दी है, तो ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट आपको दिया है, और ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट यहां पे मैं इसको बोल देता हूं CB, ये आपको दिया है 78 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ
प्लॉट, सबसे पहले तो मैं पूरे प्लॉट का एरिया यहां पे बोलूंगा कि एक रेक्टेंगल बन रहा है, एरिया ऑफ द प्लॉट ABCD, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाइड विथ ब्रेथ। क्लियर? तो हम यहां पे कहेंगे कि लेंथ मल्टीप्लाइड विथ ब्रेथ, और ये आपकी आ जाएगी कितनी, तो लेंथ हमने ली है कैपिटल और ब्रेथ को भी लिया हमने कैपिटल, तो यहां पे आ जाएगा 112 का मल्टीप्लीकेशन 78 के साथ। डन। और ये हमारी वैल्यू आएगी मीटर स्क्वायर में। तो यहां से अब देखिएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ग्रासी प्लॉट, जो वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं और वो ग्रासी प्लॉट का नाम आपने दिया है ABCD, इज इक्वल्स टू, ये आएगा 112 में 78 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 112 में अगर मैं 78 का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो ये आ जाएगा 2 इंटू 8 इज 16, और ये आ जाएगा 96, और ये आ जाएगा 896 क्रॉस 7 इंटू 2 इज 14, 14 का 4 कैरी 1, और ये आ जाएगा 8, 7 1 टाइम्स इज 7, तो ये आ गया 6, 13, 13 का 3 कैरी 1, 16 एंड 17, 17 का 7 कैरी 1, ये आ जाएगा 8, तो ये आपका आएगा वैल्यू 8736 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये कौन सा एरिया आया, तो ये एरिया आया पूरे ग्रासी प्लॉट का, ठीक है, इसका यूज हम करेंगे बाद में, ठीक है, तो ये एरिया ऑफ प्लॉट निकल के आ गया। चलिए इसको मैं डाल देता हूं एक बॉक्स के अंदर। अब आगे देखिएगा, ये रफ वर्क मैं यहां से हटा देता हूं, जो भी एक्स्ट्रा मैंने लाइंस खींची हैं इसको भी मैं रब कर देता हूं। अब हम आ जाते हैं कि मुझे अंदर वाला ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है PQRS, इसका एरिया निकालना है। अगर मुझे एरिया ऑफ पाथ बताना है तो इसके लिए मुझे अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना जरूरी है। तो इसके लिए देखिए मुझे PQ नहीं पता, तो मैं बोलूंगा नाउ PQ लेंथ, PQ की लेंथ कितनी आएगी, तो PQ की लेंथ आएगी जब मैं 112 में से माइनस करूंगा, 112 पूरा AB है, AB में से अगर मैं 2.5 और 2.5 विड्थ हटा दूं, ठीक है, 2.5 की जो मोटाई है पाथ की अगर वो हटा दूं, मतलब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि मैं अगर 5 मीटर रिमूव कर दूं, कितना, 5 मीटर, 112 में से अगर मैं 5 मीटर रिमूव कर दूं तो ये वैल्यू हमारी आएगी, 12 में से 5 गए तो ये बचा 701, 107 मीटर। ये जो PQ की लेंथ है यहां से लेके यहां तक, ये जो PQ की लेंथ है ये हमारी आ रही है 107 मीटर। क्लियर है? आगे देखिएगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं QR निकालने के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, ब्रेड्थ QR, तो यहां पे आ जाएगा ब्रेड्थ QR, ठीक है, और ब्रेड्थ QR निकालने के लिए मैं बोलूंगा कि टोटल 78 में से आप माइनस कर दीजिए 5। अब 5 क्यों माइनस किया, तो 2.5 यहां पर है और 2.5 यहां पर है, तो ये हो जाएगा 5 इन ऑल टोटल। तो हम 78 में से -5 करेंगे और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 73 मीटर। तो नाउ एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल्स टू 107 मल्टीप्लाइड विथ 73, और ये वैल्यू हमारी निकल के आ रही है कितनी, तो 107 में आप 73 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 इंटू 7 इज 21, 3 इंटू 1 इज 3, 7 इंटू 7 इज 49 एंड 7 1 टाइम्स इज 7, 1 9 है, 10 11, 11 का 1 कैरी 1, तो 4 4 8 और ये पे 7, तो ये आ जाएगा 7811, तो ये आ गया 7811 मीटर स्क्वायर। डन। तो ये आ गया है हमारा एरिया ऑफ PQRS, एरिया ऑफ PQRS 7811 मीटर स्क्वायर। अब देखिए मेरे पास दो एरियाज आ चुके हैं, अब मुझे बताना है फाइनली एरिया ऑफ पाथ, और एरिया ऑफ पाथ बताने के लिए तो फाइनली हम कहेंगे कि एरिया ऑफ पाथ बताने के लिए हम कहेंगे एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ ABCD में से आप माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ
PQRS को। और जब मैं ऐसा करूंगा तो ये वैल्यू देखिए, टोटल ग्रास, टोटल लैंड में से अगर मैं सेंटर का एरिया माइनस कर दूं तो पाथ का एरिया मिल जाएगा, सिंपल। तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि 8736 में से हम माइनस कर देते हैं 7811 को, और ये हमारे पास एरिया ऑफ पाथ निकल के आएगा। 6 में से 1 गए 5, ठीक है, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, फिर उसके बाद 7 में से 8 नहीं जा सकता तो हम कहेंगे 17 में से 8 गए, तो ये आ जाएगा आपका 9। क्लियर? तो 17 में से 8 गए तो 2 यहां बचेंगे और 7, 7 और 8 9, यस। तो यहां पे ये बचेगा 9, और ये था 8, ये हो जाएगा 7। क्लियर? तो यहां पे 925 मीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया ऑफ पाथ निकल के आएगा, और यही हमें बताना था। क्लियर? अब देखिए यहां तक आपके 3 मार्क्स हो गए हैं पक्के, डन। अब आपको 2 मार्क्स और चाहिए, वो 2 मार्क्स आपको काय के मिलेंगे? द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट एट ₹120 पर मीटर स्क्वायर, ये आपको बताना है। तो एरिया ऑफ पाथ इज व्हाट? 925 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ पाथ है। अब इसके कंस्ट्रक्शन में खर्चा आ रहा है 120 रुपए पर मीटर स्क्वायर, तो मैं कहूंगा इफ 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट is equals to ₹120, then total cost of constructing path is equals to कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 925 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस खर्चे को, यूनिटरी मेथड। तो ये आपका आंसर पूरा रुपीस में आएगा, डन। तो ये आपका आंसर आएगा। मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 925 को जब हम 120 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फाइनली कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना आ रहा है, मुझे आपका जवाब यहां पर कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। मैं आप लोगों का वेट करूंगा। तो इसी तरह के और अच्छे सवाल एक वीडियो में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पाने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। क्लियर? 100% फ्री एजुकेशन magnetbrains.com, ये हमारी वेबसाइट जहां पे आपको प्रॉपर तरीके से अरेंज मैनर में सारे वीडियोस, चाहे वो एनसीईआरटी बुक के हो, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, चाहे कोई भी पब्लिशर की बुक हो, या मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या आपको मॉक टेस्ट पेपर सब मिलेंगे। आप चाहते हैं कि आपको यहां पे हार्ड कॉपी ई बुक के रूप में नोट्स प्रोवाइड हो जाएं, आपको यहां पर मॉक टेस्ट पेपर्स मिल जाएं, उनके सॉल्यूशंस मिल जाएं, तो यस वो भी अवेलेबल है। आप एक काम करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दीजिए, और फॉर्म फिलअप करते ही मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपके कॉन्टेक्ट में आएंगे और आपको ये सारी बुकलेट्स हार्ड कॉपी या ई बुक रूप में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।